जय हिंद दोस्तों। आज 14 अप्रैल है और आज का दिन हमारे इतिहास, हमारे गौरव, हमारे देश सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के मऊ जिले में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब और दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। पूरा जिंदगी संघर्षों से भरा रहा। इतना संघर्ष के बावजूद बाबा साहब इस देश दुनिया के लिए बात अगर बाबा साहब की करे तो भारत ही नहीं, देश विदेशों में, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कहीं की बात कीजिए, बाबा साहब का नाम अमर है। बाबा साहब का जो शुरुआती जीवन से लेकर अंतिम क्षण तक बहुत ही संघर्ष में बीता और इस देश के लिए लड़ते हुए बीता। आज कुछ लोग बाबा साहब को दलितों का नेता बता देते हैं, लेकिन बाबा साहब किसी वर्ग विशेष में बंटने वाले नेता नहीं हैं। ना ही बाबा साहब किसी खास वर्ग के नेता है। बाबा साहब इस देश के लिए आदर्श है। बाबा साहब इस देश के लिए गौरव है। अगर हम बात करें बाबा साहब के शुरुआती क्षणों की, तो बाबा साहब का जो स्कूली शिक्षा था, कई किताबों में यहाँ तक कहा गया है कि बाबा साहब को क्लासरूम के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता था। इस देश में छुआछूत इतना चरम सीमा पर था। फिर भी उस परिस्थिति में बाबा साहब पढ़ लिख कर अपना परचम तो देश दुनिया में लहराए ही, भारत के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए आदर्श बने। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। इस जयंती में हम लोग बाबा साहब की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब के आदर्शों को हम लोग समझ पाए हैं आज तक? क्या कहते थे बाबा साहब? बाबा साहब का आदर्श क्या था? बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। जिस विद्यार्थी को क्लासरूम में एंट्री करने की इजाजत नहीं थी, स्कूल के घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उस आदमी के बारे में आप जानिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आज हम लोग सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे पाए, किस्मत खराब था, हम पढ़ नहीं पाए, तरह तरह के हम लोग बहाना बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाबा साहब को जानिएगा, यह सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कोई नहीं था बाबा साहब के पीछे। बाबा साहब अकेला चले थे। वो पढ़ने का जुनून, आप कितना हमें रोकोगे पढ़ने के लिए? हमें पढ़ना है मतलब हम पढ़ेंगे। ये सब बहाना है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। सब चीज एक न एक दिन मिल जाते हैं, बस आप तैयार रहिए। यहां से लड़ते झगड़ते बाबा साहब का एक ही लक्ष्य था, एक ही सोच था। बाबा साहब का आदर्श भी वही है। आप लड़ाई झगड़ा मारपीट से इस दुनिया से नहीं जीत सकते हैं, ना ही बातों से किसी का जवाब दे सकते हैं। किसी को जवाब देना है तो वह आपका कलम, आपके कलम की ताकत
आपकी शिक्षा ही किसी को जवाब दे सकती है। बाबा साहब यही चाहते थे। बाबा साहब का कहना था कि हम विज्ञान पढ़ेंगे क्योंकि हम को अंधविश्वास को जानना है, लोगों को बताना है कि अंधविश्वास में नहीं जीना है। हम अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे क्योंकि हमको इस देश के लोगों को मजबूत करना है। हम राजनीतिक भी पढ़ेंगे क्योंकि इस देश का दशा और दिशा बदलना है। बाबा साहब हर वह सब्जेक्ट पढ़ें जिस सब्जेक्ट का हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं और झूठ मूठ का बाबा साहब करते रहते हैं। बाबा साहब करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के आदर्शों को मानने की जरूरत है। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। आप एक दूसरे को शिक्षित कीजिए, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। आप अनपढ़ रह के बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। एक झंडा लेकर और जय भीम करके बाबा साहब का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। बाबा साहब का सपना जब भी पूरा होगा पढ़ लिख कर कलम के ताकत से पूरा होगा। आप जानते हैं जिस बाबा साहब को स्कूल और कॉलेज में क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, वो बाबा साहब के पास 24 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां थी, माफ कीजिएगा 32 डिग्री। हम लोग 2-4 कर लेते हैं तो अपने आप को 30 मार्क समझने लगता है। बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी। 5 पीएचडी की डिग्री थी बाबा साहब के पास। यहां एक पीएचडी करने में जीवन बीत जाता है। बाबा साहब के पास 5 पीएचडी की डिग्री थी। आप समझ सकते हैं, जुनून होना चाहिए अपने आप को साबित करने का। वही बाबा साहब तरह तरह के आंदोलन में भाग लिए। जब गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हो रहा था भारत के संविधान बनाने, भारत के राजनीतिक दुर्दशा दिशा पर विचार करने के लिए बाबा साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और वह अछूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनका कहना था कि इस देश में हमको अछूत माना जाता है, हमारा अलग धर्म होना चाहिए। जैसे आपने मुसलमान को अलग धर्म दिया, ईसाई को दिया, सिख को दिया, इसी तरह दलितों का अलग धर्म होना चाहिए। और वहाँ के प्रधानमंत्री को उन्होंने यह बात समझाने में भी वो सफल हो गए थे। वो तो पूना समझौता समझिए जो महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच हुआ था, उसमें बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, आज वह विषय नहीं है। वहां तक बाबा साहब थे। क्या बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम करते थे? इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति थी? सभी वर्ग की महिलाओं के बारे में हम कह रहे हैं, सिर्फ दलितों की महिलाओं की स्थिति नहीं खराब थी। आप महिलाओं की स्थिति का पता कर लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सती प्रथा नाम की कुप्रथा चलता था इस देश में। वह सती प्रथा जो किसी महिला का पति अगर मर जाता था तो उसी के साथ उस महिला को जलाया जाता था। इस देश में जितना दलित वंचितों का शोषण नहीं हुआ है, उससे ज्यादा महिलाओं का शोषण हुआ। आज जो हमारी महिला बहन बेटी पढ़ रही है और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है, ये सभी लोग अगर बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले जैसे महान लोग अगर नहीं होते तो ये सारी महिलाएं, हम सभी वर्ग की महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, घर में रोटी बनाने के अलावा कोई काम नहीं रहता। जो आज देश दुनिया में है ये सब बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसे लोगों का देन है। आप कैसे बाबा साहब को किसी खास वर्ग का नेता बता सकते हैं? बाबा साहब हर एक व्यक्ति के लिए आदर्श थे। जब संविधान निर्माण शुरू हुआ तो बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय इस देश में बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। आप सर्च करके देख लीजिएगा, यह बात सत्य है। वो थे बाबा साहब। और वो संविधान देखिए, सभी लोगों के लिए एक बराबर संविधान बनाया गया।
संविधान को पढ़िए। आज आप दो शब्द बोल पाते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग के हैं, आप दो शब्द बोल पाते हैं, वह संविधान का देन है। महिलाएं आज आजाद है, यह संविधान का देन है। वही संविधान जो बाबा साहब, उनके हाथ में तो पूरा संविधान लिखना था। वो तो चाहते तो कुछ से कुछ भी कर देते, जैसे आज कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सभी को एक साथ रख के सभी के लिए सम्मान कार्य किया बाबा साहब ने। आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब की यह कहानी और बाबा साहब के आदर्शों को हमको दिमाग में बैठाने की जरूरत है। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। जय भीम करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब अंत में जाकर 1956 में बाबा साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बौद्ध धर्म में चले जाते हैं बाबा साहब। वहाँ से बाबा साहब उसके बाद जस्ट उसी के बाद बाबा साहब की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब। इस पर हम एक विशेष जानकारी जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं वहाँ से भी हम लाएंगे, लेकिन फिलहाल यह बाबा साहब के बारे में था। कई सारे किताबों में है बाबा साहब। अभी तो हमारे पास किताब है, हम आपको बताते। पढ़िए जरूर, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब के आदर्श पूरे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तभी जाके बाबा साहब का आदर्श पूरा होगा। बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के अलावा आप किसी चीज से नहीं जीत सकते हैं, और शिक्षा है आपके पास तो आप देश दुनिया सभी में अपना परचम लहरा सकते हैं। बाबा साहब शिक्षा के दम पर आज आप चल जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, जहां से बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। आज भी वहां बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है कि बाबा साहब के जैसा स्टूडेंट आज तक इस विश्वविद्यालय में नहीं आया। इस लेवल के स्टूडेंट थे बाबा साहब। जरा सोचिए, जिस बाबा साहब अम्बेडकर को क्लास स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था, इसी देश में, इसी देश के आज हर स्कूल कॉलेज में बाबा साहब की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। जरा सोचिए यह कैसे संभव हुआ? यह शिक्षा के कारण संभव हुआ। शिक्षा बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के अलावा कोई आपका साथी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बाबा साहब के विरासत को बनाए रखने का वादा करते हुए, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का वादा करते हुए हम लोग इस सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय हिंद।